राम मंदिर का मुद्दा सुलझा, यहाँ ज्ञानवापी का मुद्दा आ गया, ज्ञानवापी का मुद्दा सुलझेगा, मथुरा का मुद्दा आ जाएगा। ये एक न एक मुद्दे चुनाव में लॉन्च करते रहेंगे। चाहे वापी ले ली, चाहे मथुरा ले ली, चाहे अयोध्या ले ली, ये हमारी आप आज भी खुदा सर्वेक्षण में पता चला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अयोध्या में जो मंदिर बना है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कौन कह रहा है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल आपने बनाया, ठीक है। लेकिन हमारे लिए तो खुशी की बात है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसमें संघर्ष किया, हमारे पूर्वज इसमें जेल गए, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। इस चुनाव से पहले 2019 में भी हमने देखा कि राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बना दिया, और अभी जब 2024 के चुनाव आने वाले हैं तो उससे ठीक पहले वहां पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और एक बार फिर जब अभी यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला कि इस बार जब लोकसभा चुनाव होंगे तो हमारा जो सबसे बड़ा शस्त्र होगा वो राम मंदिर होगा लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में उनको पता है, आप स्टूडेंट्स हो, लेकिन उनको पता है कि जो देश में लोग हैं, जो प्रदेश में लोग हैं, अगर हम राम मंदिर को ले करके उनके बीच जाएंगे तो उनके अंदर हमारे प्रति भावना जागेगी और हमें वोट देंगे। तो आप इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। और उसके बाद जब उसके बरक्स जब हम उनसे ये बात पूछते हैं कि राम मंदिर आपने बनाया, जब विपक्ष ये कहता है कि राम मंदिर आपने बना दिया है लेकिन रोज़गार कहाँ गए, है ना, राम मंदिर ज़रूरी था, अस्पताल ज़रूरी था, रोज़गार ज़रूरी था, जब इन चीज़ों की बात होती है तब वो बोलती है कि जो राम मंदिर जब तक नहीं बना था तो उसको लेकर के जो हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद हो रहा था, तमाम तरह की चीज़ें हो रही थी, अब वो तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया ना। एक चीज़ जो बरसों से चली आ रही थी, इनको लेकर के मुस्लिम पक्ष भी परेशान था, हिंदू पक्ष भी परेशान था, अब वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर फुल स्टॉप लग गया है। तो अब वहाँ से विवाद वो वाला ख़त्म हो गया। और एक मिनट, और एक चीज़ और, जब रोज़गार की बात होती कि वहाँ के लोगों को, अयोध्या के लोगों को रोज़गार चाहिए या राम मंदिर चाहिए, तो इस जगह पर सरकार दावा करती है कि जो वहाँ के होटल्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो नए नए अब दुकानें खोल सकते हैं, वो वहाँ के होटल्स में काम कर सकते हैं, वो तरह तरह के रोज़गारों के ज़रिए अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस तरह की सरकार दावे करती है। तो पहला तो सवाल आपसे साधारण सा ये है, आपसे सवाल है कि जो वर्षों से चीज़ें चली आ रही, तो जो हिंदू मुस्लिम विवाद चला आ रहा था, अब उस पर फ़िलहाल फुल स्टॉप लग गया है। अब वो आप आस्था की तरह से देखिए या फिर एक निर्माण की तरह से देखिए, वो आपकी मर्ज़ी। जी देखिए, ये जो बरसों से हिंदू मुस्लिम का विवाद चला आ रहा है, इसको विवाद को किस लिए दो भागों में बांट दिए, एक हिंदू और एक मुसलमान। ये लोग बस हिंदू पे बात करते हैं। आप कहीं भी देखें, किसी भी बीजेपी किसी भी नेता को सुनेंगे तो वो बस हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व के अलावा दूसरे धर्म की बात नहीं करता है। दूसरे धर्म की बात करता है तो कहता है ये इस दल का माफिया है, ये इस जाति का माफिया है। आप माफिया मिटाने का काम कर रहे हैं या फिर किसी एक धर्म जाति समुदाय के लोग को मिटाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जेलों की सुविधा, जो सरकारी जेल हैं, जो सरकार के अंडर में, मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस जगह पर हम बात कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा आगे ना जाएं, वहीं पर रहें, वहाँ से भटके ना। बिल्कुल छोटी बड़ी टिप्पणी ले लेंगे जी। अभी अयोध्या की बात कर रहे थे, हमने तमाम चीज़ों पर बात की, फिर हम अभी स्पेसिफिक अयोध्या लेके आए हैं। इसके बाद स्पेसिफिक दूसरा मुद्दा भी आपके सामने खोल देंगे, 370 भी रख देंगे, उस पर आप बोल दीजिएगा। लेकिन अगर अभी हमने अयोध्या की बात की कि जो पिछला मुद्दा चला आ रहा था वर्षों से, अब वहाँ पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। ये किसी पार्टी विशेष ने नहीं करा। जी देखिए, ये देश के युवाओं को रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, कोई मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं है। आप अयोध्या चले जाएंगे कि हमने मंदिर बनवा दिए, वो मंदिर बनवाने से युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाएगा। जो युवा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मंदिर में घंटा बजाने के पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, वो अपने रोजगार और शिक्षा के लिए कर रहा है, अपने भविष्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहा है। वो मंदिर में अयोध्या जाके घंटी नहीं बजाएगा। और जो ये लोग हिंदू धर्म की कोई भी जो देश धर्मनिरपेक्ष हो, उस देश का प्रधानमंत्री जाके अयोध्या में राम मंदिर पूजा करता है, और उसके बाद वहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं, जो पूजा अर्चना मंदिर में करते हैं, वो लोग कहाँ थे? उन लोग तो नहीं आए वहाँ पे पूजा करने के लिए। देश का प्रधानमंत्री जो कि किसी भी धर्म में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे वो जाए, वहाँ पे गया। देश के राष्ट्रपति वहाँ नहीं गए लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ गए। क्यों गए? हाँ, जो आप कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से मुद्दा खत्म हो गया, लड़ाई नहीं, मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच जो विभेद था वो समाप्त हुआ है, ये विभेद समाप्त करने कहाँ दे रहे हैं? राम मंदिर का मुद्दा सुलझा, यहाँ ज्ञानवापी का मुद्दा आ गया, ज्ञानवापी का मुद्दा सुलझेगा, मथुरा का मुद्दा आ जाएगा। ये एक न एक मुद्दे चुनाव में लॉन्च करते रहेंगे। आप इस बात से आश्वस्त हो जाइए पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी समाज में शांति चाहती ही नहीं है। ये एक मुद्दा खत्म होगा। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे भी तर्क देते हैं ये लोग। तर्क ये देते हैं कि जो हमारी मंदिर थे उनको तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, ये तर्क देते हैं। इनका तर्क है तो आप मंदिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कौन कह रहा है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल आपने बनाया, ठीक किया। लेकिन आप उसके आधार पर पूरी राजनीति को केंद्रीकृत नहीं कर दे सकते। अरविंद केजरीवाल की मैं इसलिए भी प्रशंसा करना चाहता हूँ
किसी भी पार्टी को, किसी भी दल के हो, उस आदमी ने एक टेम्पलेट सेट किया है। जिस देश की राजनीति धर्म पर केंद्रित हो गई थी, उस आदमी ने उस राजनीति अरविंद की शिक्षा केजरीवाल ने अगर सुन लिया तो आपको प्रवक्ता बना देगा। प्रवक्ता की बात नहीं, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता बनने के लिए नहीं हूँ, मैं अपनी बात कहने के लिए हूँ और देश में सबको अधिकार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस देश की केंद्रीय राजनीति जाति और धर्म और मंदिर पर सीमित हो गई है, उसने उस राजनीति को बदलकर इनको गुजरात में गए तो इनको टेंट वाला स्कूल बना के दिखाना पड़ा कि गुजरात में भी बढ़िया स्कूल है। इनको शिक्षा पर बात करनी पड़ी कि हम शिक्षा देंगे, इनको रोजगार पर बात करनी पड़ी, इनको फ्री बिजली और पानी पर बात करनी पड़ी, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। चलिए आपसे एक सेकंड आपके पास भी आएंगे। ये बोल रहे हैं कि वो विवाद जिसको ख़त्म होने की मैंने अपनी बात की, वो बोल रहे हैं कि वो विवाद दरअसल ख़त्म हुआ नहीं, उसके सहारे ये ज्ञानवापी ले आते हैं और मथुरा ले आते हैं, इस तरह की बात। ज्ञानवापी और मथुरा, चाहे आप ज्ञानवापी ले लीजिए, चाहे मथुरा ले लीजिए, चाहे अयोध्या ले लीजिए, ये हमारी आप आज भी खुदा सर्वेक्षण में पता चला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अयोध्या में जो मंदिर बना है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हमें सुप्रीम कोर्ट पर, हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि जो हमारे जो परवर्ती सरकारों में जो मंदिर गिराकर, मंदिर तोड़कर जो प्राचीन काल में बनाए गए हैं, तो वो तो मिलेगा, आस्था के केंद्र है हमारे। की बात नहीं है, बता रहे हैं वहाँ जाके अयोध्या में कौन घंटी बजाएगा, लेकिन हमारे लिए तो खुशी की बात है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसमें संघर्ष किया, हमारे पूर्वज इसमें जेल गए, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। और आप बात करते हैं कि वही बात आ गई यहाँ पे भी कि एक जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, फिर से ये बात रख दी गई। हिंदुत्व की बात करते हैं कि सारी सरकारी योजनाएं क्या हिंदुओं के लिए ही हैं क्या? सारे वर्ग, सारे धर्म उसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, आप 3 तलाक की बात कर ले, 3 तलाक क्या हिंदुओं की महिलाओं के लिए आया था क्या? मुस्लिमों की महिलाओं के लिए था ना, स्वागत योग्य निर्णय था। सभी मुस्लिमों की जो महिलाएं थी सभी ने उसका स्वागत भी किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक विशेष धर्म की सरकार है ये? आप राम मंदिर पर कुछ बोलना। हम राम मंदिर पे ये बोलना चाहते हैं कि आपने कहा कि वो ख़त्म कर दिया, हिंदू और मुस्लिम का विवाद ख़त्म कर दिया। अगर विवाद के निर्णय की बात करें हम, तो निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, इन्होंने तो केवल मंदिर बनवाया है। अगर मैं बात करूं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आए हैं तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि यहाँ के छात्रों का मुद्दा होना चाहिए। अगर इस सरकार में हम देखें तो आप यूपीपी का ले लीजिए या आरओ ले लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में, चुनाव के समय में ये है। मैं छात्र हूँ, अगर मुझे वोट करना है तो मैं अपने रोजगार के पक्ष में वोट करूँगा। और आप जब कह रहे हैं कि इन्होंने राम मंदिर बनवा के वो कर दिया, मतलब हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म कर दिया, बात विवाद खत्म निर्णय पे हुआ। निर्णय जब सुप्रीम कोर्ट किए तो इसमें सरकार का तो इन्वॉल्वेशन है ही नहीं, तो मैं सरकार को यहाँ लाना ही नहीं चाहता हूँ। वहाँ के अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों, मैं मानता हूँ कि जब वहाँ मंदिर बनाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा।